हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? द जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर उन्मल, सहायक प्रोफेसर पीएचडी एंड नेट क्वालिफाइड। आज फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान एवं पतन। पॉलिटिकल जो थ्योरीज है उसका उत्थान और पतन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये बता दूं आपको कि ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल पर जो क्लासेस होती है एकदम निःशुल्क और फ्री होती है। ठीक है, तो इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उन विद्यार्थियों तक ये चैनल और इसकी वीडियो पहुंचे जो लोग कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे कि मेरा उद्देश्य जो सामाजिक कार्य है, समाज सेवा है, पूर्ण हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका उत्थान और पतन क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका उत्थान और पतन क्या होता है, ये क्या चीज है और इसका हम अध्ययन राजनीतिक विज्ञान में क्यों करते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राजनीतिक जो पतन है, राजनीतिक जो पतन है सिद्धांतों का, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन, जो डिक्लाइन है वो, या इसको हम बोल सकते हैं शरण। शरण क्या है? तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन का मतलब ये है कि जो आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं, जो आधुनिक राजनीति विज्ञानी हैं, उनका मानना ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में राजनीतिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं रह गया है। और जब से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति आई है, व्यवहारवादी क्रांति आई है, तब से तो राजनीति विज्ञान का स्वरूप ही बदल गया है और राजनीति विज्ञान एक यथार्थ विज्ञान बन चुका है, एक यथार्थ सामाजिक विज्ञान बन चुका है। ये वो सब्जेक्ट नहीं रहा जिसमें कि हम सिद्धांत, समानता, न्याय, अधिकार पढ़ते थे, बल्कि वो सिद्धांत, ये वो विषय हो गया है जिसमें सैद्धांतिक की जगह वैचारिक और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थवादी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये विद्वान ऐसा मानते हैं, आधुनिक राजनीति विज्ञानी ऐसा मानते हैं कि ये जो विषय है अब सिद्धांतों से हट गया है, ये यथार्थवादी और आधुनिक विषय हो चुका है। इसलिए इसके जो प्राचीन जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका अध्ययन करने में और कराने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इन सिद्धांतों का पतन हो गया है। और इसी कारण से इसके अलावा इनका ऐसा मानना है कि जब से व्यवहारिक क्रांति आई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, उसके बाद जब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का पतन हुआ, उसके बाद तो स्थिति और भी बिगड़ गई और मार्क्सवादी जो एक तरह से विचारधारा का पतन हो गया या विचारधारा का प्रभाव कम हो गया सोवियत संघ के विघटन के बाद में या शीत युद्ध के विघटन के बाद में। तो किसी विचारक ने कोई नई विचारधारा हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का एक तरह से क्या हो गया है, पतन हो गया है। ठीक है, और इसी संदर्भ में अगर देखें, इसी संदर्भ में अगर हम देखें कि भाई ये जो राजनीतिक सिद्धांतों का पतन वाली बात की जा रही है, ये जो पतन है, ये तो पतन है, इसको रखा किसने पहली बार पॉलिटिकल साइंस में? तो यह संकल्पना प्रस्तुत करी अल्फ्रेड कोबेन ने। अल्फ्रेड कोबेन ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन या डिक्लाइन या शरण की बात करी कि राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुके हैं, ऐसा इसने कहा, अल्फ्रेड कोबेन ने कहा। ठीक है, और इसी प्रकार से एक विद्वान हुए, उनका नाम है लॉसलेट, लॉसलेट और रॉबर्ट डहल। ये दोनों क्या कहते हैं? ये दोनों कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत तो बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका है या इसकी मृत्यु हो चुकी है, राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु हो चुकी है, डेड हो चुका है। ये किसने कहा? रॉबर्ट डहल ने कहा और लॉसलेट ने कहा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो डेविड ईस्टन महोदय है, डेविड ईस्टन, ईस्टन ने भी राजनीतिक जो सिद्धांत है इनके पतन की बात कही है। ईस्टन ने भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात कही है। ठीक है, इन्हीं में से एक विद्वान है कार्ल पॉपर।
एक विद्वान है राजनीति शास्त्री, इनका नाम है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि वर्तमान में जो जो भी छोटे मोटे सिद्धांत विकसित हुए हैं, ये सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो मिथ्यावादी सिद्धांत है, ये सिद्धांत नहीं है। कार्ल पॉपर मोदी क्या कहते हैं? कार्ल पॉपर कार्ल पॉपर क्या कहते हैं कि वर्तमान कालीन सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये तो एक मिथ्या है, मिथ्या, झूठ है। ये वास्तविक सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत अवास्तविक सिद्धांत है। और जितने राजनीतिक सिद्धांत जो विचारक हैं, जो इस सिद्धांतों को आज भी मानते हैं, वो एक तरह से मिथ्या जीवन में जी रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो राजनीतिक जो सिद्धांत है, इसके पतन के कारण क्या है, हम ये भी देख लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसका पतन क्यों हुआ, राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हुआ। हम इसके कारणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसके कारणों के हम प्रकाश डाल देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन किन कारणों से हुआ है। पतन के कारण, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन क्यों हुआ है, इसके हम कारण देख लेते हैं। ठीक है। तो डेविड ईस्टन कहते हैं, डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का पतन, राजनीतिक सिद्धांत का पतन क्यों हुआ है, इसका जो मूल कारण है, इसका जो मूल कारण है वो है इतिहासवाद। इतिहासवाद कि जो इतिहासवादी विचारक हैं, वो इतिहास के अध्ययन पर जोर देते हैं और फिर राजनीतिक विज्ञान के डेवलपमेंट के ऊपर जोर देते हैं। क्योंकि ईस्टन कहता है कि इतिहास राजनीतिक विज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि इतिहास जो है वो अभी ऐतिहासिक चीजों पर है, भूतकालीन घटनाओं पर आधारित होता है। ठीक है। तो जिन विद्वानों ने, राजनीतिक विज्ञानियों ने, जिन राजनीतिक सिद्धांतकारों ने इतिहास के बेस बनाकर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हीं लोगों ने राजनीतिक सिद्धांत का पतन कर दिया है। इसी कारण से हुआ है, जिनमें वो नाम लेते हैं, एक तो फेमस नाम है सेबाइन का, सेबाइन का नाम लेते हैं डेविड ईस्टन, सेबाइन का नाम लेते हैं, एक नाम लेते हैं डनिंग का, एक नाम लेते हैं डनिंग का, और एक लेते हैं वो लिंडसे का नाम लेते हैं, और एक विद्वान का नाम वो लेते हैं, उनका नाम है जिनका मैकलॉवेन, मैकलॉवेन। इन चारों के कारण जो है इतिहासवाद को बढ़ावा मिला, और इसी कारण से राजनीतिक सिद्धांत का क्या हो गया, पतन हो गया, ऐसा मानना है डेविड ईस्टन का। ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने के हेतु, जैसे व्यवहारादि क्रांति ने प्रयास किए, वैसी अति तथ्य, यानी कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स इसमें शामिल कर दिए गए साइंस की वजह से, जिससे विज्ञान तो बन गया, शुद्ध विज्ञान की ओर अग्रसर हो गया, परंतु सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति वो खो गई, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत भी खत्म हो गए, ऐसा मानना है। इसके अलावा दांते जर्मिनो, दांते जर्मिनो क्या कहते हैं, दांते जर्मिनो महोदय ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण है वैचारिक, वैचारिक अचयनवाद, यानी कि हमने ऐसे विचार अपना लिए जो कि विज्ञान के हैं, राजनीतिक सिद्धांत जो ऐसे हमने बना लिए हैं, ऐसे विचार राजनीतिक विज्ञान में जो कि सामाजिक विज्ञान से फिट नहीं बैठते हैं, तो हम ऐसे विचारों को हम लोग ने मेल स्थापित कर दिया राजनीतिक विज्ञान में। इस कारण से दांते जर्मनी के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का क्या हुआ है, पतन हो गया है। ठीक है। तो ये तो बात रही राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है वर्तमान में, राजनीतिक सिद्धांत अभी भी वर्तमान में जीवित है, उनका उत्थान हुआ है, उनका अभी भी उनका उत्थान हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ, बल्कि वर्तमान में उनका उत्थान भी हो रहा है। ये मिथ्या है कि उनका पतन हो गया है, ऐसा इनका मानना है। तो उत्थान हो रहा है, विकास हो रहा है आज भी, ऐसा मानना है। ठीक है। उन्होंने कहा कि सिद्धांत कभी खत्म नहीं हो सकते, सिद्धांत कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है, दार्शनिक प्रकृति है। यह विषय दर्शन शास्त्र पर आधारित है, यह विषय फिलोसफी पर बेस्ड है, मूल से देखा जाए तो जो विषय दार्शनिक आधार पर बेस होता है, वो विषय के अंदर से कभी भी सिद्धांत खत्म नहीं हो सकते। ठीक है। सिद्धांत हमेशा जीवित रहेंगे। ठीक है ना। एक विद्वान है जिनका नाम है जर्मिनो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, उनकी पुस्तक का नाम है बियॉन्ड द आइडियोलॉजी, बियॉन्ड आइडियोलॉजी, बियॉन्ड आइडियोलॉजी। ठीक है। इस पुस्तक के अंदर
वो ये बोलते हैं, जो कि 1967 में आई थी ये पुस्तक, 1967 में पुस्तक आई थी ये। इस पुस्तक में ये बोलते हैं जर्मिनो, क्या बोलते हैं जर्मिनो? जर्मिनो बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है अभी उनका खेल बाकी है, अभी वो खत्म नहीं हुए हैं, उनका उत्थान होना बाकी है। ठीक है ना? और इसके साथ साथ कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने कि राजनीतिक सिद्धांतों के विकास पर जोर दिया है, और वो उत्तर आधुनिकतावादी कहला सकते हैं। ये विद्वान जो है उत्तर आधुनिकतावादी विद्वान हैं, जिन्होंने इसके विकास पर जोर दिया है। हम कुछ विद्वानों के नाम ले लेते हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, ऑक्सफोर्ड, हन्ना आरेंट, इनके साथ साथ ही बर्लिन, ये तीन विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने मूल रूप से ये समर्थन किया है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ, बल्कि इनका तो उत्थान हो रहा है, बल्कि इनकी और आवश्यकता है। इन सिद्धांतों की राजनीतिक विज्ञान में अत्यंत ही आवश्यकता है। और इनका ऐसा मानना था, इन्होंने ऐसा इनकार कर दिया कतई कि बिल्कुल ही राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया, बल्कि ये बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान हुआ है, और इस सिद्धांत का पतन कभी हो ही नहीं सकता जब तक राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक चीजों का समावेश होगा तब तक। ठीक है, क्योंकि इस विषय का जो मूल मंत्र है वो दर्शन शास्त्र पर ही आधारित है। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं थॉमस सैमुअल कूना, सैमुअल, थॉमस सैमुअल बोलते हैं इसके अंदर कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर राजनीतिक समस्याओं के निदान का अध्ययन करते हैं, पॉलिटिकल समस्या उनके निदान का अध्ययन करते हैं, और इन समस्याओं का जो निदान है वो केवल केवल राजनीतिक दर्शन शास्त्र में ही, सिद्धांतों में ही है। समान हम अधिकार का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम मौलिक अधिकार और नहीं समझ सकते। जब तक हम अधिकारों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम मौलिक अधिकार के बारे में नहीं समझ सकते। जब तक हम अधिकारों के सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अधिकारों सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे तब तक हम मौलिक अधिकार क्या समझेंगे? जब तक हम लोकतंत्र का सिद्धांत, मेरे हिसाब से भी राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व आज भी है। उदाहरण के लिए यदि मैं मानूं कि लोकतंत्र का महत्व हम सब जानते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, लेकिन यदि किसी विद्यार्थी को, जो अभी नया विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान का, उससे हमने लोकतंत्र का मतलब नहीं समझाया और डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल अप्रोच हमने सामने रख दी, तो वो क्या समझेगा लोकतंत्र को? सबसे पहले उसे समझाना पड़ेगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के सिद्धांत क्या है, लोकतंत्र के प्रकार क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, जब जाकर के लोकतंत्र का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ पाएगा। तो इस उदाहरण को लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत कभी खत्म नहीं हो सकते, राजनीतिक सिद्धांत सदैव जीवित रहेंगे जब तक कि धरती पर राजनीतिक विज्ञान रहेगा। मेरा इतना ही कहना है। अगर मेरा वीडियो विद्यार्थियों अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे आने वीडियो में और नए नए वीडियोस आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत।